Welcome back, dear students. Let us discuss another tutorial on continuity because continuity is a very important topic. So let us discuss few more questions on the same. You are seeing a question on the screen which says show that f(x) equal to greatest integer function. ये greatest integer function का symbol होता है is discontinuous at all integral points. आई होप आपको इसके बारे में पता होगा. इसको मैंने फंक्शन में भी क्लियर किया था. एक बार दोबारा इसके बारे में बताया तो ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन बेसिकली क्या होता है. इट ऑलवेज गिव्स यू द इंटीग्रल वैल्यू. मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं तो वो देखता है कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, यानी इस वाले नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है, क्योंकि इसको हम ले सकते हैं 0 + 0.11, यानी इंटीग्रल पार्ट 0 है तो ये आपको 0 देता है. कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आपसे मैं पूछूँ कि 1.29 क्या होगा तो आप कहेंगे 1.29 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.29, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1 है, राइट. तो ये हमेशा आंसर 1 देता है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये नंबर चेक करता है इन दो इंटीजर्स के बीच में. अगर वो हम देखें तो ये वाला नंबर 1 और 2 के बीच में, तो ये आपको प्रीवियस इंटीजर देगा, राइट. यानी कभी भी नंबर कोई हमारा अगर यहाँ लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस नंबर का प्रीवियस इंटीजर आएगा. ये हमने पढ़ा था. और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो कैसे आता है, यह हमेशा आता है इस तरह से. स्टेप्स बनाएंगे हुए आपने, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि जब ग्राफ बनाया हमने तो ऑब्वियसली ये इंटीजर्स पे यानी 1 पे 2 पे 3 पे सब पे गैप आ गया, और गैप आ गया तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है. तो बेसिकली ग्राफ से तो हम बता सकते हैं कि भी देखिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है सारे इंटीजर्स पे, इंटीग्रल पॉइंट मीन्स इंटीजर्स पे. बट इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं ज़रा, ठीक है. तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ईजिली, तो एक बार देखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो वी विल अज्यूम दैट ए भी कोई एक इंटीजर है एट x = a, और a हम ले रहे हैं एनी इंटीजर. ए कोई भी एक इंटीजर है बेटा, ठीक है. अब हमें इस इंटीजर पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, हालांकि शो करना है. तो एक बार चेक करते हैं. क्या करते हैं सबसे पहले हम वी विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a - h. तो हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = a - h. तो हम ये फंक्शन में पुट कर देंगे. a की फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ, कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, तो यहाँ पे हम इस वाले फंक्शन में पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर a - h. अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा. आपको यहाँ पे h को 0 नहीं पुट करना है क्योंकि ये a - h एक नंबर होगा, ठीक है. तो एक बार समझते हैं जरा क्या होगा यहाँ. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये a नंबर होगा, ये a + 1 इंटीजर होगा, मैं इंटीजर्स मार्क कर रहा हूँ, और ये a - 1 होगा, है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ. अब क्योंकि a - h हो गया, यानी h करते ही ये नंबर a से जस्ट छोटा हो गया, यानी a - h समवेयर यहाँ a के नियर बाय आएगा यहाँ पे. तो ये नंबर हो जाएगा a - h, यानी इसका मतलब a - h किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, a - 1 और a के बीच में. और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, आपको प्रीवियस इंटीजर देता है, यानी इस रिजल्ट का आंसर आ जाएगा a - 1. मेरी बात समझ रहे हैं ना. जैसे आप माइंड में एग्जांपल के लिए 2 ले लो, a2 है तो 2 - h किया तो 1.99 हो गया. 1.99 इंटीजर में पुट किया तो 1 आ जाएगा, यानी 2 की जगह 1 आ गया, यानी a - 1 आ गया. लेफ्ट लिमिट हमारी a - 1 आ गई. राइट लिमिट की बात करते हैं. राइट लिमिट में a + h होगा, पुट करते हैं सेम क्वेश्चन. तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = a + h. पुट करते क्या आएगा, देखें कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में. फंक्शन हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. यहाँ पुट करते हैं. अब इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं. सेम बात फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं ज़रा, नहीं तो यहीं देख सकते हैं कि इसी नंबर लाइन पे a + h, a + h मतलब h प्लस करते हैं, यहाँ पे आ गया ये नंबर हो गया आपका a + h, यानी a + h किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, a और a + 1. तो ये आपको क्या देगा, प्रीवियस इंटीजर, यानी ये आपको आंसर देगा a. तो लेफ्ट लिमिट हमारी आ रही थी a - 1, राइट लिमिट हमारी आ रही है a. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में मैच नहीं कर रही. सो वी कैन से दैट f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is discontinuous या is not continuous at x = a, और a क्या है, is not continuous at all
इंटीजर्स यानी एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, तो हमें यही शो करना था, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये भी आप तो इजीली समझ सकते हैं, बट इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है बेटा, हम ना किसी भी नंबर को दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक ये पार्ट जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट। एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय टू पार्ट्स। ये होता है इंटीग्रल पार्ट जिसको हम कहते हैं ग्रेट इंटीजर फंक्शन, और ये होता है फ्रैक्शन पार्ट जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 1.37 है, तो इसमें 1 प्लस 0.37, तो 1 हो गया इंटीग्रल पार्ट, 0.37 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 2.05, तो 2 हो गया इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.505, राइट। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि अगर ये नंबर नेगेटिव आ गया, जैसे मान लेते हैं -3.1, तो इसका मतलब है -3 -0.1, ठीक है। बट बीच पे यहाँ पे साइन प्लस का होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ना पॉजिटिव बनाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसमें +1 कर दिया और एक -1 कर दिया, ताकि ये पार्ट पॉजिटिव हो सके। तो ये बन जाएगा -4, और 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 0.9। यानी हम इसको लिख सकते हैं -4 + 0.9। तभी तो हम कहते हैं कि -3.1 का ग्रेट इंटीजर आपका -4 आएगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव करना है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट हम बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है किसी भी नंबर का हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 होते ही वो इंटीजर बन जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा लाइक करता है 0 to 1, ठीक है। तो हम हर नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्यों बताया मैंने, इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है बेटा हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है देखते हैं एक बार। मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ ज़रा, और देखेंगे क्या होगा। अभी मैंने बताया आपको कि इंटीग्रल पार्ट जो होता है उसको छोड़ देता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है 0 से 1 के बीच में लाइक करता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से अगर आप नोट करो ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ रहने दो, तो ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी बेसिकली आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है, यानी आपको बोलना है, शो करना है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट डिसकॉन्टिन्यूस है। तो कभी आपने ना फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया तो ये ऐसे बनता है बेटा, 0 to 1, 1 जाते ही उसका 1 जैसे 1 पहुँचेगा तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। फिर जीरोस होती जैसे 1.1 हुआ, तो 1.1 में फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है। जैसे ही 2 पहुँचेगा, 2 होते ही फिर से फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। यानी फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ इस तरह से आता है, एक लाइन सीधी 0 से 1 तक जाती है और 1 को टच नहीं करती, राइट। तो हर इंटीजर्स पे ये नीचे आ जाता है। तो आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से 1 पे 0 पे, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा होगा। हम क्या देख रहे हैं कि हर इंटीजर्स पे वी हैव अ गैप हेयर। तो गैप आने पे क्या आ गया, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। यानी ग्राफिकली तो हम देख पा रहे हैं कि ग्राफिकली वी ऑब्जर्व दैट कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। कहाँ पे नहीं है, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। बट मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू ए एनी इंटीजर। ए जो है कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर। अब हमें इस इंटीजर पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a माइनस एच, राइट। याद रखिएगा a एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फंक्शन पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच पे निकालना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस एच, जहाँ जहाँ x आ रहा है मैं पुट करूँगा, तो यहाँ पे पुट करूँगा पहले, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस एच, ठीक है। तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने ग्रेट इंटीजर का, तो हम 3 इंटीजर्स बना लेंगे, a माइनस 1, a और a प्लस 1। तो a माइनस एच कहाँ आएगा, a से जस्ट छोटा, तो यहाँ आएगा a माइनस एच। तो उसका ग्रेट इंटीजर क्या देगा आपको, a माइनस 1। यानी इस पार्ट का आंसर बिना लिमिट पुट किया आ जाएगा हमारे पास,
ये तो a माइनस एच रहेगा, यहाँ पे बिना लिमिट पुट के हमारे पास आंसर आ जाएगा a-1, क्योंकि लिमिट अभी नहीं पुट किया, हमें सिर्फ देख रहे हैं कि ग्रेटर इंटीजर का रिजल्ट क्या आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a से कट जाएगा और h टेंस टू 0, जैसे ही h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -(-1) 1, ठीक है, यानी लेफ्ट एलिमेंट हमारी आ गई 1। राइट एलिमेंट की बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए राइट एलिमेंट पे बेटा आएगा हमारे पास x होता है राइट एलिमेंट पे a प्लस एच, ठीक है। तो पुट करते हैं फंक्शन में हमने पुट किया f की जगह a प्लस एच और h टेंस टू 0 है, हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पुट करेंगे a प्लस एच माइनस a प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट, ठीक है ना। तो ग्रेट a प्लस एच क्या देगा, a प्लस एच समवेयर यहाँ होगा, तो a प्लस एच जब पुट करेंगे तो ग्रेट इंटीजर के बाहर आके a आ जाएगा, यानी इस पार्ट का आंसर a हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया लिमिट h इंटू 0 a प्लस एच माइनस a से कट गया, h इंटू 0 है, h पुट कर देंगे 0, तो लेफ्ट एलिमेंट आ रही है 1, राइट एलिमेंट आ रही है 0। तो क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये डिसकॉन्टीन्यूस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ये तो आपको क्लियर हो गए, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। तो अभी तक हम क्वांटिटी में क्या क्या कर चुके हैं, क्वांटिटी में हम चेक कर चुके हैं क्वांटिटी होती क्या है, किसी की फंक्शन की क्वांटिटी हम किसी पॉइंट पे चेक कर चुके हैं और उसके बेस पे हमने ग्रेडेड इंटीजर के क्वेश्चंस भी कर लिया, अभी मॉड वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है, हमें अननोन कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू निकालनी है हमें, कि ए बी सी डी, ये सारे ना क्वेश्चंस में दिखेंगे आपको ए बी सी डी इस तरह से के, और हमें क्या करना होगा, हमें उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन होगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। तो आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डिस्कस करते हैं बेटा, लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 to 10 तो हम इसकी क्वांटिटी चेक, तो ये कॉन्टिन्यूस तो गिवन है, हमें ए और बी निकालना है। तो हम कहेंगे क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉमन पॉइंट पे देखते हैं, कॉमन पॉइंट 2 है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी चेक करेंगे 2 पे, चेक करेंगे मतलब निकालेंगे लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट और बराबर रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो लेफ्ट एलिमेंट में क्या होगा बेटा, लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगी हमारी x हो जाएगा a माइनस एच, तो हम कहेंगे भी लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एच पे निकालना चाहते हैं, तो 2 से लेस पे क्या फंक्शन आएगा, हम कहेंगे भी 2 से लेस पे तो ये वाला फंक्शन आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे x आ ही नहीं रहा तो हम सीधा 5 लिख देंगे, और कुछ होगा नहीं सॉल्व करके तो सीधा 5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एच पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी लेफ्ट एलिमेंट हमारी 5 आ गई। राइट एलिमेंट की बात करते हैं, राइट एलिमेंट पे x क्या हो जाएगा a प्लस एच, यानी 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस एच। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है बेटे ये कि ये वाला फंक्शन है कि ये ले, अब ध्यान से देखना बेटा x 2 प्लस एच है और h एक स्मॉल नंबर है, तो इतना बड़ा नंबर नहीं है कि 10 को क्रॉस कर दे, वो 2 से जस्ट बड़ा होगा, यानी हम 2 को जस्ट बड़ा जो नंबर है वो यही लाई करेगा, है ना, सही बात है कि नहीं। तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 प्लस एच, और यहाँ पे हम x की जगह पुट कर देंगे 2 प्लस एच, तो ये आ जाएगा a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, और जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2a प्लस बी, है ना, क्योंकि 2a प्लस एच था तो 2 प्लस 0 हो गया, एक तरह से 2a प्लस बी आ गया। अब आप कहेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, एज f(x) इज कॉन्टीन्यूअस, सो लेफ्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू राइट एलिमेंट, यानी हमने जो लेफ्ट एलिमेंट निकाली है और राइट एलिमेंट निकाली है वो बराबर होनी चाहिए, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, यानी 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया, आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम क्वांटिटी चेक करेंगे 10 पे, तो 10 पे कैसे चेक करेंगे, फिर से वही लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे अब हम, तो 10 के लिए लेफ्ट एलिमेंट में x हो जाएगा 10 माइनस एच, कौन सा फंक्शन लें, तो 10 से जस्ट छोटा है तो यही वाला फंक्शन लेंगे, तो इसमें हम पुट करते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 10 माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a इंटू एक्स
एक्स हमारा है 10 माइनस एच और प्लस बी। जैसे ही एच टेंस टू 0 जाएगा तो ये लिमिट आ जाएगी 10a प्लस बी, ठीक है ना, तो एच हट जाएगा। राइट एलिमेंट में क्या होगा, कहेंगे भाई राइट एलिमेंट में एक्स हो जाएगा 10 प्लस एच, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, एक्स 10 से बड़ा हो चुका है तो वो कह रहा है कि व्हेन एक्स इज मोर देन 10 देन टेक दिस 21, तो हम कहेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस एच निकालेंगे। तो ये आंसर तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 21, क्योंकि एच पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ये दोनों बराबर होंगे, हमारे पास आ गया 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब क्योंकि हमें ए और बी निकालना है तो ए और बी के लिए बेटा दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो एक आ रही है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और एक आ रही है 10a प्लस बी इक्वल टू 21, है ना। देख लीजिए आप, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे हम 10th क्लास में करते थे कफिशिएंट सेम करते थे, तो यहाँ b का ऑलरेडी कफिशिएंट सेम है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 8 है और 5 माइनस 21 माइनस 16, तो माइनस से माइनस काट दिया मैंने। तो a आ जाएगा 16 बाई 2, तो 16/8 सॉरी, तो a आ जाएगा 2, है ना, 16/8 तो 2 आ जाएगा। a की वैल्यू पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में, मैं पहली में पुट कर देता हूँ। तो 2 to the 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b आ जाएगा 1, क्योंकि 5 माइनस 4 इज़ 1। तो हमारे पास a आ गया 2 और b आ गया 1। तो हमने ये पूछा गया था कि अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, राइट। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे, यानी क्वेश्चन में कॉन्टीन्यूस गिवन होगा, हमें सिर्फ लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट निकाल के इक्वल रखनी है, और अगर एक इक्वल दी हो तो वो भी रख सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इधर रखेगा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, k की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट एलिमेंट या राइट एलिमेंट कोई भी एक निकाल लेते हैं बेटा। तो लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, क्योंकि 0 पे दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 0 पे कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है। तो लेफ्ट एलिमेंट में क्या होगा, लेफ्ट एलिमेंट में लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू माइनस एच टेंस टू 0। कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि एक्स लेस देन 0 है, स्लाइटली लेस देन 0 है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे 1 माइनस कॉस माइनस 4h, और नीचे हो जाएगा 8 इंटू माइनस एच का होल स्क्वायर। कॉस माइनस थीटा, इस कॉस थीटा होता है तो प्लस आ जाएगा, तो यानी आपके पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी किया था, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h, क्योंकि जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, तो 4h का हाफ 2 हो गया, और नीचे 8h स्क्वायर हो गया, ये कट गया हमारे पास। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर आ गया साइन 2h का होल स्क्वायर, और नीचे 4h स्क्वायर है ना, 4h स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर, और फिर मैं उस होल स्क्वायर को यहाँ बना दूंगा, क्योंकि याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो साइन का एंगल होता है हमें वही चाहिए होता है। तो बेसिकली मैंने इसको 4h स्क्वायर को 2h का होल स्क्वायर कर दिया। अब साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आपको ना इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस गिवन है, तो आप कहेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, तीनों बराबर होने चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो 1 आ रही है, और ये k इक्वल टू 0 डायरेक्टली दिख रहा है, ये k है, तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, k की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस था, तो हमने लेफ्ट लिमिट और दूसरी टर्म निकाली और इक्वल टू 0 रख दी, सेम इक्वल रख दिया, राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर से बेटा दे रखा है ये कॉन्टीन्यूस है 0 पे, तो हमें 0 पे चेक करना है बस। तो फिर से हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट लिमिट में एक्स क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स 0 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो ये बन जाएगा बेटा जब एच की जगह माइनस एच पुट करेंगे ना तो ये बन जाएगा 1 माइनस के एच माइनस 1 प्लस के एच अपॉन माइनस एच। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, जब भी रूट का क्वेश्चन आए ना तो आपको रेशलाइज करना है, तो अब रेशलाइज द न्यूमरेटर भी कर सकते हैं, रेशलाइज द डिनोमिनेटर भी। यहाँ पे क्योंकि रूट ऊपर आ रहा है तो रेशलाइज द न्यूमरेटर कर देंगे। रेशलाइज कैसे करते हैं पता है ना हमको, a माइनस बी दे रखा है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर a प्लस बी दे रखा होता तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच का साइन चेंज करते हैं ना,
तो हमने क्या किया, इसको बीच में जो साइन था दो टर्म्स को उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं। अब जब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रेशनलाइज होके ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस के एच, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे बेटा, और फिर ये बन जाएगा 1 प्लस के एच, क्योंकि रूट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच, है ना। तो 1 से 1 कट गया, ऊपर आ गया माइनस के एच और माइनस के एच, माइनस 2 के एच माइनस 2 के एच, और नीचे आ गया माइनस एच, और यहाँ आ गया रूट में 1 माइनस के एच प्लस रूट में 1 प्लस के एच। ये एच से एच कटेगा। अब याद रखना कि हमारे लिए 0/0 फॉर्म में ये एच प्रॉब्लम करता है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा एच कट जाना चाहिए, तभी हम लिमिट पुट करते हैं। तो क्योंकि एच कट गया, अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो जैसे ही एच को 0 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2k, ठीक है, मैंने माइनस से माइनस भी काट दिया, ये टर्म 0 हो जाएगी के एच की, ये भी 0 हो जाएगी, नीचे रूट 1 प्लस रूट 1 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया यहाँ से k, राइट। तो ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट देखें बेटा, तो राइट लिमिट पे x 0 से बड़ा हो जाएगा, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। तो निकालते हैं जरा, हम लिखेंगे राइट लिमिट में हम कहेंगे x हो जाएगा a प्लस एच, तो फंक्शन में पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, हम फंक्शन लेंगे 2x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 1 और x माइनस 1 था, तो x की जगह h आ जाएगा, ये बन जाएगा 2h प्लस 1 अपॉन h माइनस 1। अब क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली पुट कर देते लिमिट, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। तो अब हमने लेफ्ट लिमिट निकाल ली थी। अब कहेंगे आप कि एज अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट, एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम कह देंगे k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1, और यही तो हमें निकालनी थी अननोन कांस्टेंट, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे, बहुत सिंपल अप्रोच है, सारे क्वेश्चन की सेम अप्रोच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे भी a और b निकालना है, ठीक है, बट यहाँ पे 1 पे कॉन्टीन्यूस है। तो अब यहाँ पे ना कुछ गलती होती है, मैं बताऊँगा कैसे। अब हमें निकालनी है 1 पे कॉन्टीन्यूटी बट, है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट में क्या होगा, x हो जाएगा a माइनस एच, यानी 1 माइनस एच, ठीक बात है। कौन सा फंक्शन लें, अब ज़्यादातर जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं ना, ज़्यादातर ऊपर x लेस देन 1 x लेस देन 0 होता है, तो जल्दी जल्दी में बच्चे ऊपर वाला ही फंक्शन ले लेते हैं, बट यहाँ ना थोड़ा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन, ऊपर जो टर्म दिया वो x मोर देन है, तो ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि सीधा सीधा देख लिया x लेस देन 1 है तो ये फंक्शन लेंगे। तो हो सकता है ऐसा कुछ ट्विस्ट दिया हो कि भी बच्चे गलती करना चाहें, जल्दी जल्दी में ऊपर वाला फंक्शन हर बार उठा लेते हैं, लेस देन के लिए आदत पड़ी होती है कि ऊपर वाला फंक्शन लेस देन वाले में ही आएगा, तो सीधा उठा लेते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। बट हमने कंडीशन जरूर देखनी है, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच निकालना चाहते हैं, कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला। तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच, और a तो है ही। अब क्योंकि अपॉन में h नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका h जब अप्रोचेस टू 0 जाएगा तो ये सीधा 1 हो जाएगा, तो 5a माइनस 2b, ठीक बात है। राइट एलिमेंट निकालते हैं, तो राइट एलिमेंट क्या हो जाएगी, राइट एलिमेंट में x हो जाएगा 1 प्लस एच, इसको सॉल्व करते क्या आएगा, लिमिट जब पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, x 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला पुट करते हैं बेटा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3a इंटू 1 प्लस एच प्लस बी, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली पुट करेंगे तो जैसे ही h टेंड्स टू 0 जाएगा ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3a प्लस बी। अब आप कहोगे कि क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, जो 1 पे क्या है ये, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, यही होगा। तो हमने पुट कर दिया, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक तरह से ये 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और एक बन गई 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, एक बन गई 5a माइनस 2b इक्वल टू 11
और एक बन गई 3a प्लस 2b इक्वल टू 11, 5a 3a प्लस b, 3a प्लस b। तो पहले कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, नीचे आ जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हमने किया है, तो 11a इक्वल टू 33, तो a की वैल्यू तो 3 आ गई बेटा, है ना। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, तो 5 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल टू 11, 15 माइनस 11 इक्वल टू 2b, तो 4 इक्वल टू 2b हो गया, तो b की वैल्यू 2 आ गई। तो हमसे a और b की वैल्यू पूछी थी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। कोई डिफिकल्ट नहीं है, अप्रोच कॉमन है, सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन देखते बेटा, ई पार्ट ये भी दिया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू π/2 पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं, आप राइट एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट एलिमेंट एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एच, यानी π/2 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे, आप कहेंगे भी जब x 0 π/2 नहीं है तो ये लो, तो हम ये वाला फंक्शन लेते हैं बेटा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू π/2 माइनस एच पे, तो हम कहेंगे k cos π/2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच। ये होगा बेटा, x की जगह पुट कर दिया, तो ये आ गया π/2। π/2 मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है। अब क्योंकि π/2 माइनस कर रहे हो ना, तो π/2 माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है, तो कहेंगे भी हमारा आंसर साइन एच आ जाएगा। यही तो करते हैं हम, दो चीज़ चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, और प्लस आएगा कि नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट चेंज तो चेंज होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, और पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने में कुछ गलती करते हैं बेटा बच्चे, ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। तो जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कई बार जल्दी जल्दी में ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस एच लिख देते हैं, जब ये गलत हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा बेटा एच। अब साइन एच बाय एच तो 1 होता है, यानी हमारी लेफ्ट एलिमेंट के आ गई। अब यहाँ पे राइट एलिमेंट निकालने की फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट एलिमेंट भी तो यहीं से आएगी। बट हम कहेंगे कि क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो एज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, तो लेफ्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू राइट एलिमेंट एंड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू π/2। अब हमने ये निकाला k 3 आया, ये हमें डायरेक्टली दे रखा है 3, तो इसको पुट कर देंगे, इसको ज़रूरत नहीं है। तो हम कहेंगे k जो है हमारे पास आ जाएगा 3। हमें तो अननोन की को वैल्यू निकालनी थी, कॉन्टीन्यूस गिवन था, तो हमने सीधा सीधा कंपेयर कर दिया। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है बेटा, आई थिंक आप ये कर सकते हैं, इसको एज ए होमवर्क दे सकते हैं हम आपको, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ क्या करेंगे। सेम है, हम पहले लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे, तो x हो जाएगा a माइनस एच, यानी 2 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे सोच रहे हैं, क्योंकि x 2 से लेस है, 2 से लेस है तो कैसा फंक्शन बनेगा, 2 से लेस है तो बेटा ऊपर वाला फंक्शन बनेगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, तो ऊपर वाले फंक्शन पर पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 1, जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 2 टू द 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म है बेटा ना, कि क्यों खत्म है पता ना, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो लेफ्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू राइट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन एट इक्वल टू 2 होगा। ये हमने निकाल लिया 5 आ गया, ये हमें दे रखा है k आ गया, तो हम कह सकते हैं k 5 आएगा। बट क्योंकि ना अभी तक पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें जो दूसरा केस था वो यहीं पे इसी में लाइक करता था, तो हम कहते थे भी जब ये पार्ट एक के लिए ट्रू है तो दूसरे के लिए भी होगा। बट इस बार क्या है ना, एक अलग से फंक्शन दे रखा है, तो अगर अलग से फंक्शन दे रखा है तो आप राइट एलिमेंट भी जरूर निकाल लेना, क्योंकि हो सकता है लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट बराबर ना है ना, तो इसलिए बेटर रहता है कि हम इसको भी निकाल लें, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं आया तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। फिर हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस क्यों दिया हुआ है, तो हम कहेंगे भी क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। तो फिर इस केस में हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x या नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, मीन्स k की कोई वैल्यू ऐसी नहीं बन पाएगी जिसके लिए कॉन्टीन्यूस हो पाए, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं, बट फिर भी आप राइट एलिमेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अगर अलग से फंक्शन दे रखा है तो राइट एलिमेंट में क्या होगा, x हो जाएगा 2 प्लस एच
लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 1। तो जैसे ही एच टेंड्स टू 0 जाएगा तो ये पार्ट ब्रैकेट वाला 2 होगा, अप्रोचेज 2। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। तो ये भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि ये 5 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पे। हालांकि स्टेप्स वही रहेंगे, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा ऐसे फंक्शन बन सकते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। ये π/2 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो लेफ्ट एलिमेंट निकालते हैं। तो लेफ्ट एलिमेंट में एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एच, यानी π/2 माइनस एच। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, हम कहेंगे भी π/2 से लेस वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ दे रखा है एक्स π/2 से छोटा, तो ये फंक्शन लो। तो हम ये लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस एच अपॉन 3 इंटू कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एच। अब π/2 भी 90 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा, तो ये बन जाएगा साइन बन जाएगा कॉस में, तो 1 माइनस कॉस क्यूब एच, राइट। और नीचे आ जाएगा साइन एच। अब प्लस से आएगा माइनस आएगा, साइन तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए ये सीधा 3 साइन स्क्वायर एच आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करें, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म लगा दिया, तो मैंने 1 को लिख दिया a1 क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, ए क्यू माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एच। अब क्या करना है हमने, दिख रहा है हमें 1 माइनस कॉस एच का फॉर्म लगा देंगे, और प्लस वाले को आप छेड़ना मत, क्योंकि प्लस वाला आपको 0 नहीं देगा ना, क्योंकि एच टेंड्स टू 0, तो प्लस वाला का भी 0 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एच 0 नहीं है। तो हम इसमें इसको टच ही नहीं करेंगे, सिर्फ 1 माइनस कॉस एच को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एच की जगह लिख दूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर h/2, और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज़ कैरी रखूँगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, और नीचे था मेरे पास साइन स्क्वायर एच। अब आपको पता है इसको 1 कैसे बनाना है, बहुत इजी है। तो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो क्योंकि ये साइन h/2 है, तो इसको h/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेम एंगल चाहिए होता है और सेम पावर। अब डिवाइड किया इसको, तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। ये पार्ट एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच। आपको याद रखना एच एक ही स्टेप में गायब होगा, ऐसे नहीं कि आधा काट दिया एक बार, आधा काट दिया लगभग, आपको सारे एच एक ही बार में हटाने हैं। तो यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एच था, इसको 1 बनाने के लिए भी एच स्क्वायर से डिवाइड और एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। ये बन गया एक तरह से h/2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं h स्क्वायर बाय 4। ध्यान से देखिएगा, ये h स्क्वायर कट गया, ये पार्ट 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये पार्ट भी 1 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट लिमिट 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, और नीचे 1 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 3/2। ठीक है, ये कट जाएगा तो 3/2, यानी लेफ्ट एलिमेंट हमारी आ गई 3/2। इस क्वेश्चन की लेफ्ट एलिमेंट आ गई 3/2, राइट। अब राइट एलिमेंट की बात करते हैं, यही सॉल्व कर देता हूँ राइट एलिमेंट। राइट एलिमेंट की बात करते हैं। राइट एलिमेंट में होगा क्या, राइट एलिमेंट में x हो जाएगा π/2 प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू π/2 प्लस एच पे, कौन सा फंक्शन लेंगे, x π/2 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो बन जाएगा 1 माइनस साइन π/2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2x है, तो इसका डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, या फिर 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x क्या बन जाएगा, पाई प्लस 2h। तो यहाँ पुट करेंगे 2x की जगह, माइनस पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। तो आपका ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0
क्यू और कॉस 90 पे साइन 90 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाता है, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपॉन 4h²। तो सेम जैसे भी किया था, 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर h/2 और q/4 अलग चलेगा, ठीक है। अब नीचे h² था बेटा, अब 1 बनाने के लिए जो भी एंगल होता है वैसे ही चाहिए होता है, यानी हमें h/2 का स्क्वायर चाहिए, तो यानी एक तरह से h/2 का स्क्वायर चाहिए एक तरह से, यानी एक तरह से h²/4 चाहिए, तो मैंने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, और q/4 तो चल ही रहा था, है ना। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया q/8। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है? दोबारा देख लो, इधर से आया था 2 साइन स्क्वायर h/2, इसको 1 से बनाने के लिए मैंने यहाँ से 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया q/16, और यहाँ पे 2 कट गया, तो q/8 आपका आंसर आ गया, यानी राइट हैंड लिमिट आ गई q/8। अब आप कहोगे कि फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस है, तो इसका मतलब हमारी जो एक लिमिट आ रही थी 3/2, तो कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो 3/2 शुड बी इक्वल टू q/8 और शुड बी इक्वल टू p होगा, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो p तो आ जाएगा डायरेक्टली 3/2, और जब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 8 इधर जाएगा, तो q इक्वल टू 3/2 इंटू 8, तो q आ जाएगा आपके पास 12। तो इस तरह से हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब आया था बोर्ड्स में भी कुछ साल पहले, तो बहुत बच्चों की गलती हुई थी इस पार्ट को सॉल्व करने में। तो सॉल्व करते हैं बेटा, लेफ्ट एलिमेंट निकालते, क्या होगी लेफ्ट एलिमेंट? x हो जाएगा a माइनस एच, और a तो 0 है क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि 0 पे दे रखा है। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस एच पे चेक करेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे? वो कह रहे हैं ये फंक्शन लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 a साइन π/2 इंटू माइनस एच प्लस 1। अब क्योंकि 0/0 फॉर्म तो है नहीं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही h टेंस टू 0 हो जाएगा तो ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1, तो बेसिकली साइन π/2 बच जाएगा ये ना, क्योंकि ये वापस से मल्टीप्लाई है, तो ये पार्ट 1 π/2 इंटू 1 1, तो ये बन जाएगा a साइन π/2 यानी a साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो आपका आंसर आ गया 1 इंटू a यानी a, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, राइट। राइट हैंड लिमिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x हो जाएगा a प्लस एच यानी h, क्वेश्चन में पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ये बन गया h टेंस टू 0 tan h माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब एग्जाम में बच्चों ने कोई क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, tan h बाई एच कर दिया, h से मल्टीप्लाई, साइन h बाई एच कर दिया, h से मल्टीप्लाई, फिर इसको 1 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, ऊपर आ गया h माइनस एच अपॉन एच क्यूब, तो ऊपर आ गया 0 लिख दिया उन्होंने, आंसर 0 आ गया। जबकि ये सब गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लिमिट एक ही स्टेप पे गायब होनी चाहिए बेटा, एक स्टेप में सारी लगानी चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये h तो डायरेक्टली 0 हो गया, मतलब आपने एक स्टेप में अप्लाई करने, तो ये तो 0/0 फॉर्म हो गई, तो ये पार्ट नहीं करना आपने ऐसा ना, तो ये गलत था। तो सिर्फ उनको लेफ्ट लिमिट के मार्क्स मिले थे 1 मार्क, तो वो पूरे नंबर नहीं मिल पाए। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए हमारे पास राइट लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन एच क्यूब। ध्यान से देखना, इससे हिंट मिल जाता है बेटा, नीचे एच क्यूब है यानी 3 फैक्टर ऊपर बनने चाहिए, तीनों एच गायब होने चाहिए, तभी हम लिमिट पुट करते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे tan h बाहर ले लेते हैं हम, tan h बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया एक तरह से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन h बाई tan h, लिख सकते हैं, और नीचे आ गया एच क्यूब। तो अब साइन बाय एच क्या होता है, साइन बाय टेन क्या होता है, टेन जब नीचे लिखोगे ना साइन बाय कॉस, तो ये कट जाएगा, तो बेसिकली कॉस होता है, यानी ये पार्ट कॉस है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan h, और ये आ गया 1 माइनस कॉस h। अब आपको क्वेश्चन आराम से पिक हो गया, 3 h है, एक h यहाँ कंज्यूम हो जाएगा और 2 h यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे। कैसे? 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला होता है,
क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एच का? 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू, नीचे एच स्क्वायर है, 1 बनाने के लिए सेम एंगल चाहिए ऊपर वाला अलॉन्ग विद पावर, तो ऊपर एच बाई टू है विद स्क्वायर, तो यानी एक तरह से एच बाई टू का स्क्वायर चाहिए, यानी एच स्क्वायर बाई 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, तो 2/4 हमारा 1/2 हो गया। अब कहेंगे क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू राइट एलिमेंट होगी, तो लेफ्ट एलिमेंट हमारी ए आ रही थी, राइट एलिमेंट हाफ आ रही है। एक बार चेक कर लो, लेफ्ट एलिमेंट ए आ रही थी ना हमारी, ये देखो, तो लेफ्ट एलिमेंट ए आ रही थी, राइट एलिमेंट हाफ है, तो ए की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन, x 0 पे निकालनी है क्वांटिटी, निकालते क्वेश्चन। तो लेफ्ट एलिमेंट क्या होगी? लेफ्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे a माइनस एच, यानी 0 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे? हम लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लें? x 0 से छोटा, ये वाला फंक्शन लेंगे, साइन a प्लस 1 इंटू माइनस एच। तो मैं ना स्टेप्स बचाने के लिए माइनस बाहर ले लूँगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन माइनस एच, माइनस बाहर ले लूँगा तो माइनस दोनों से कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 2 साइन एच हो गया, और नीचे भी माइनस एच, तो वो माइनस ना यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता है, एच इधर और एच इधर सेपरेट कर दिया, ये पार्ट कट गया। अब साइन थीटा पे थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे तो एंगल सेम बन रहा है, यहाँ पे एंगल आ रहा है, इस वाले में आ रहा है a प्लस 1h। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को सेम एंगल बनाने के लिए a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे साइन h बाई एच है, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 2, तो a प्लस 3, लेफ्ट एलिमेंट 3 आ गई। ठीक है, अब हम राइट एलिमेंट निकालें, क्योंकि यहाँ पे b आ रहा है, ये है 1 प्लस बी एक्स बेटा, तो b भी निकालना, अदरवाइज a निकालना होता तो डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं ना। अब राइट एलिमेंट निकालते हैं, राइट एलिमेंट क्या हो जाएगी, हम कहेंगे राइट एलिमेंट होगी हमारे पास x 0 प्लस एच, a प्लस एच होता है 0 प्लस एच, यानी h हो जाएगा। कौन सा फंक्शन लेंगे, हम कहेंगे हम फंक्शन लेंगे बेटा सेकंड वाला। सेकंड फंक्शन क्या था, सेकंड फंक्शन था हमारा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या था, रूट में 1 प्लस बी एक्स, तो बी एच हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एच। और अभी मैंने बताया था जब भी रेशलाइज रूट आए तो रेशलाइज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन रूट में 1 प्लस बी एच प्लस 1, ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये आ जाएगा 1 प्लस बी एच माइनस 1, और नीचे आ जाएगा h इंटू रूट में 1 प्लस बी एच प्लस 1, 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 बी एच अपॉन 1 प्लस बी एच प्लस 1, h को 0 पुट कर दिया, जैसे ही h हट गया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अपॉन में 0 हट गया तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगी। h टेंस टू 0 कर दिया बेटा, तो ऊपर b रह गया, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2, तो राइट एलिमेंट आ गई ये। अब आप कहेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, सो लेफ्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू राइट एलिमेंट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था, लेफ्ट एलिमेंट क्या आई थी हमारी a प्लस 3, राइट एलिमेंट क्या आई है b/2, और ये दे रखा था आपको 2, ठीक है, ये पार्ट दे रखा था 2। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a प्लस 3 इक्वल टू 2, तो a माइनस 1 आ जाएगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो b/2 इक्वल टू 2, तो b 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक सेम क्वेश्चन है ये। तो अगले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं हमें, तो इसको आपको एज अ होमवर्क करना है ट्राई, नहीं तो अगली क्लास में मैं इस आपके से इसको डिस्कस करूँगा। आप ये नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके, एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस करने बेटा, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस करिएगा, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको मैं, ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट, और ये तो टोटल 5 क्वेश्चन है ये एज अ प्रैक्टिस करने हैं आपको, बिकॉज
प्रैक्टिस करेंगे, आपकी लर्निंग देखनी है हमें कि कितना समझ आया, तो इसको एज अ प्रैक्टिस समझिए। अदरवाइज मैं आपको जल्दी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे ये डिस्कस करूँगा दीज 5 क्वेश्चंस, राइट। सो प्रैक्टिस करिए बेटा, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई दिस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, करते रहिए, ऑल द बेस्ट।